दोस्तों, मैं हूं हरीश शर्मा। आज मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वह हर रोज सुबह जाता और उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए बैठता और फिर वापस चला आता। हर रोज की तरह वह पहाड़ पर जा ही रहा था कि तभी पीछे से उसका एक छोटा सा बेटा आया और उसने आकर अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिताजी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो अपने बच्चे को थोड़ा सा समझाया और फिर मना किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन जब बेटे ने जिद करी तो पिताजी को मानना पड़ा। वे दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे और राइट साइड में खाई। रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा था और वे पहाड़ की चोटी पे पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आया जाया करते थे, उनको पता था इस जगह पर एक बड़ा सा पत्थर है, तो वो साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। तभी उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, आह! जैसे ही वह चीखा, उस बच्चे की आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। उससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज को इस तरीके से नहीं सुना था, तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बच्चा अंदर से बहुत ज्यादा डर गया और उसे लगा कि शायद यहाँ कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला कि कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने जब उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये कोई है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने जैसे इस गूंज को सुना तो वह और ज्यादा घबरा गया। उसके पिताजी इस बात को समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और पिताजी से पूछा कि ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? ये कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और पहाड़ की तरफ बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है कि जो इंसान उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वही उसके पिताजी को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने बेटे की तरफ देखा और वो समझ गए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने दोबारा उसे बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये क्या हो रहा है? और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये आवाज जो तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं, बल्कि ये आवाज तुम्हारी अपनी आवाज है, जो कि इन पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तब पलटकर जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन तुम जब कुछ अच्छा कहोगे तो उसमें भी अच्छा ही होगा। ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, यह जिंदगी ठीक तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप के लिए ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, तो वास्तव में तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो वास्तव में ये जिंदगी भी तुमसे उतना ही प्यार करेगी जितना कि आप सोचते हो। तो यह बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और वह दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और वह बच्चा पहाड़ की चोटी पर खिलखिलाकर हंसा और अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं।